तरह से ईयर पिनना है ऐसे। अब यहाँ पे जो भी साउंड बाहर से आती है उसको रिसीव करके यहाँ पे एक ईयर ड्रम पा जाता है, ठीक है। ये ईयर ड्रम इस पे जाके स्ट्राइक करती हैं, फिर इससे इंपल्स जाके ब्रेन तक पहुंचता है। यानी एक आवाज आई, कानों के ईयर ड्रम से टकराई और वो इंफॉर्मेशन पहुंचती कहां तक? ब्रेन तक। अगर इसी की इंटेंसिटी फास्ट हो जाती है तब इरिटेशन होता है, एंजाइटी क्रिएट होती है। तो देखिए जब यहां से, यानी एक ईयर है, ईयर से ब्रेन तक जब पहुंचता है तो बीच में एक कनेक्शन है, और वो कनेक्शन किसका है? नर्व्स का है, यानी जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिका, उसका कनेक्शन है, तभी यहां से यहां तक ब्रेन तक पहुंचती है। अब यूं समझ लीजिए जैसे नर्व्स है, ऐसे नर्व्स है, तो इसके बाहर भी सोडियम होता है, अंदर भी सोडियम होता है, और बाहर पोटेशियम भी होता है और अंदर भी पोटेशियम होता है। इस तरह से सोडियम पोटेशियम होता है। जब भी यहां से कोई आवाज टकराएगी, यहां से जब टकराएगी तो कुछ सोडियम बाहर निकलते हैं और पोटेशियम अंदर आते हैं। तो इस तरह से होगा क्या कि जो सोडियम पोटेशियम का कंसेंट्रेशन है ऊपर और नीचे डिस्टर्ब होगा, और उसी डिस्टरबेंस की वजह से यहां से आवाज यहां तक पहुंचती है। मोटे तरीके से यूं समझ लीजिए, इसकी पूरी बायोकेमिस्ट्री है, उसमें हम लोग नहीं जाते हैं, बस यूं समझ लीजिए कि जब भी आवाज एक जगह से दूसरे जगह पे जाती है तो सोडियम पोटेशियम के कंसेंट्रेशन में कुछ चेंज होता है, उसी वजह से इंपल्स जनरेट होती है, बॉडी की एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक साउंड पहुंचती है नर्व के थ्रू, तंत्रिका कोशिका के थ्रू ना। तो इस तरह से जनरल मैकेनिज्म है, ऐसे ही चलती रहती है। अब जिनको भी एग्रीवेशन फ्रॉम नॉइस है, यानी साउंड से इरिटेट हो जाते हैं किसी भी बीमारी में, या फिर नॉर्मली ओल्ड एज के पर्सन है तो वो ज्यादा सेंसिटिविटी होती है उनकी, या फिर ओवर सेंसिटिव टू नॉइस, बात एक ही बात है ना। यानी एग्रीवेट हो चाहे ओवर सेंसिटिव हो, और ओवर सेंसिटिव ऑफ द नर्व्स, यानी तीनों एक ही बात है। तो जिनको भी साउंड से दिक्कत होती है, साउंड कर्कश लगता हो ना, और नर्व उनकी क्या हो? ओवर सेंसिटिविटी हो, उत्तेजना जल्दी आ जाती हो। दिक्कत कहां पे होगी? ऑल सोडियम फैमिली मेडिसिन, उनके लिए सोडियम से बनी हुई मेडिसिन यूजफुल हो सकती हैं। सोडियम फैमिली से कौन कौन मेडिसिन बनी हुई है? जैसे नेट्राम्योर है ना, नेट्राम्योर है, ये जो नेट्राम्योर है ना, ये NaCl से है, नेट्राम्योर, ठीक है। और Na2SO4, इसको बोलते हैं नेट्रम सल्फ, ठीक। और Na2B4O7, इसको बोलते हैं बोरेक्स। इसी तरीके से और मेडिसिन है। तो जिनमें भी सोडियम की जो मैकेनिज्म है अगर वो डिस्टर्ब्ड होगी तो उनको साउंड से दिक्कत होगी। तो जितने भी नेट्रम यानी सोडियम फैमिली वाले साल्ट हैं उन सब मेडिसिन की सेंसिटिविटी ज्यादा होती है साउंड के प्रति। तो देखिए ये जो आप नमक खाते हैं ना, सोडियम क्लोराइड, वही है, उसी से बनी हुई मेडिसिन क्या है? नेट्राम्योर। और सोडियम सल्फेट Na2SO4, इससे बनी हुई नेट्रम सल्फ है, और दूसरा है Na2B4O7, और एक क्या है? बोरेक्स है। यानी ये तीनों मेडिसिन किससे मिलकर बनी हुई हैं? इसमें कंपोनेंट्स है सोडियम का। यानी अगर ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो इन सबको क्योर करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, नेट्राम्योर को, नेट्रम सल्फ को और बोरेक्स को। प्राइम इंडिकेशन की बात करें तो जिनमें सोडियम का डिस्टरबेंस होगा ना, सोडियम के डिस्टरबेंस यानी सोडियम फैमिली वाले मेडिसिन के डिस्टरबेंस से उनके नोज जो है, नाक होती है, नोज में सफरिंग आएगी। यानी नोज सफर फ्रॉम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो नाक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगा। क्योंकि देखिए स्मेल जब आप लेते हैं तो ब्रेन तक जाता है, तो जैसे कान सेंसिटिव है साउंड के लिए, उसी तरीके से स्मेल के लिए क्या सेंसिटिव है? नोज। यानी नोज की भी सेंसिटिविटी अगर ज्यादा है तब इन्फ्लेमेशन होगा, उसको राइनाइटिस बोलते हैं।
तो राइनाइटिस होगा, यानी नोज सफर फ्रॉम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। तो उसको जो राइनाइटिस हो जाएगा उसके बाद में साइनोसाइटिस हो सकता है ना। राइनाइटिस यानी जो नाक है ना, इसके अंदर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, अगर उसमें सूजन आ जाए तो उसको राइनाइटिस बोलते हैं। अगर इन्फ्लेमेशन होगा यहाँ पे तो ये इन्फ्लेमेशन पहुंच सकता है साइनस में। साइनस इधर पाए जाते हैं, आंखों के ऊपर इस तरह से पाए जाते हैं, तो साइनस पाए जाते हैं। तो अगर उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? साइनोसाइटिस ना। तो अगर ऐसा हो गया तो नोज में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तब उससे डिस्चार्ज आएगा ना, कोपियस डिस्चार्ज, अत्यधिक मात्रा में डिस्चार्ज बन सकता है। और वही डिस्चार्ज जब सूख जाएगा तो क्या बन जाएगा? क्रस्ट बन जाएगा, यानी पपड़ी जैसा निकलता है। यानी जिनको नोज से अधिक सिक्रेशन निकलता है और पपड़ी जैसा निकलता रहता है, हमेशा नाक खोदते रहते हैं, तो ऐसे लोग नाक खोदते रहते हैं। तो अगर डिस्चार्ज व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, यानी सफेद डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसके लिए अलग मेडिसिन, और येलो डिस्चार्ज हो रहा है तो अलग मेडिसिन, और ग्रीनिश डिस्चार्ज हो रहा है तो उसके लिए अलग मेडिसिन है। यानी व्हाइट डिस्चार्ज, येलो डिस्चार्ज, ग्रीनिश डिस्चार्ज, तीनों डिस्चार्ज के लिए अलग अलग मेडिसिन होगी। तो देखिए, जब अगर व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो उसके लिए मेडिसिन क्या है? नेट्राम्योर। व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है तब उसके लिए मेडिसिन क्या है? नेट्राम्योर। अगर येलो डिस्चार्ज हो रहा है तो नेट्रम सल्फ, और ग्रीनिश डिस्चार्ज हो रहा है तो बोरेक्स। किसी को भी अगर व्हाइट डिस्चार्ज आ रहा है अधिक मात्रा में, नाक में पपड़ी जम जा रही है, साउंड से ओवर सेंसिटिविटी है, तो आप नेट्राम्योर ले सकते हैं। और अगर येलोइश डिस्चार्ज हो रहा है, येलो डिस्चार्ज आ रहा है, तो आप नेट्रम सल्फ लीजिए, और ग्रीनिश डिस्चार्ज हो रहा है तो आप बोरेक्स लीजिए। लेना कैसे है? सिंपल सा तरीका है लेने का। ये तीनों मेडिसिन 3x पावर में आती हैं। लेने का तरीका इस तरह से है कि देखिए, आपने क्या ले लिया? नेट्रम म्योर 3x का ले लिया, या क्या ले लिया? नेट्रम सल्फ 3x ले लिया, या फिर बोरेक्स 3x ले लिया। नेट्रम म्योर कब लेंगे? जब सफेद स्राव होगा ना, और जब पीला होगा तब क्या लेंगे? नेट्रम सल्फ। और बोरेक्स में क्या होगा? हल्का पीला हो या फिर ग्रीनिश हो, हरे कलर का हो, हरे रंग का डिस्चार्ज हो, तब आप बोरेक्स लेंगे। तीनों नहीं ले लेंगे, कोई एक लेना है। आप अपने से सिम्टम से मैच कराइए। और एक टैबलेट के फॉर्म में आते हैं, तो अगर टैबलेट छोटा टैबलेट है तो 4 टैबलेट लीजिए 3 टाइम, जीभ पर रख के चूसना है इसको। और अगर बड़ा टैबलेट है तो सिर्फ 2 टैबलेट लीजिए। अलग अलग कंपनियां अलग अलग साइज का बनाती हैं। तो इस तरह से ओवर सेंसिटिविटी से आप निजात पा सकते हैं। और अगर आपके नियर बाय में किसी को दिक्कत हो तो आप उसको जरूर बताएं, लाभ होगा उसको। तो इस तरह से आपने काम की बात समझी, यहां तक देख रहे हैं तो बात समझ में आ रही होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के इफिशिएंट इफेक्टिव वीडियो आपको मिलते रहें और आपकी जानकारी बढ़ती रहे। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।